उत्तराखंड पुलिस 15 नवंबर तक हम बोले थे कि आ जाएगा। आज ये दिसंबर 15 के आसपास पहुंचने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिलहाल में डीजीपी महोदय चेंज हुए, उसके बाद नए डीजीपी महोदय आए। इस संदर्भ में हमने सोचा था मुलाकात करेंगे। जब हम डीआईजी कार्मिक जाते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ से प्रक्रिया पूरी होकर कार्मिक चली जाएगी, लेकिन चली जाएगी, लेकिन अभी तक वो नहीं गया। अब क्यों नहीं गया, किस कारण से नहीं गया, किस संदर्भ से नहीं गया, लेकिन सीटों की संख्या हो सकता है कि इसमें बढ़ाया जा सकता है। शुक्ला जी हैं और आप लोग जान रहे हैं झारखंड पुलिस को लेकर हम बराबर इनसे अपडेट लेते रहे हैं और झारखंड पुलिस का बहाली आखिर में कब आएगा वो कहीं ना कहीं छात्र परेशान है। और इससे पहले जैसा कि इससे हम बातचीत किए थे उन्होंने साफ साफ कहा था कि नवंबर माह तक जो है उम्मीद है कि आ जाएगा, पर नवंबर माह अब गुजर चुका है और सरकार तो बहुत सारे काम कर रही है। सीजीएल का परीक्षा हो, सहायक आचार्य, बहुत सारा रिजल्ट भी आ रहा है, पर आखिर में झारखंड पुलिस का दौड़ कब होगा, उसका फॉर्म फिर से कब भरा जाएगा, पूरा छात्र जो है कहीं ना कहीं परेशान है। और बहुत सारे छात्र हैं इसमें, छोटे मोटे नहीं है संख्या, इसमें कम से कम हमको लग रहा 15-18 लाख इसमें लोग स्टूडेंट अपेयर होने वाले हैं। पूरा मामला को हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं और क्या कुछ अपडेट है, कब से फॉर्म भरा जाएगा, दौड़ कब होगा, पूरा मामला को इसे हम जानते हैं। क्या कुछ कहिएगा झारखंड पुलिस को लेकर? सबसे पहले तो न्यूज आरजे चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस मुद्दा को रखने के लिए हमें जगह दिए। आपने एक प्रश्न किया कि 15 नवंबर तक हम बोले थे कि आ जाएगा। आज ये दिसंबर 15 के आसपास पहुंचने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिलहाल में डीजीपी महोदय चेंज हुए, उसके बाद नए डीजीपी महोदय आए। इस संदर्भ में हमने सोचा था मुलाकात करेंगे। जब हम डीआईजी कार्मिक जाते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ से प्रक्रिया पूरी होकर कार्मिक चली जाएगी, लेकिन चली जाएगी, लेकिन अभी तक वो नहीं गया। अब क्यों नहीं गया, किस कारण से नहीं गया, किस संदर्भ से नहीं गया, लेकिन सीटों की संख्या हो सकता है कि इसमें बढ़ाया जा सकता है। अभी कितना है और कितना बढ़ाया जा सकता है? अभी 4900 समथिंग सीट है, मैंने 4950 के आसपास। कितना बढ़ने का उम्मीद है? अब ये तो हम अभी नहीं कर सकते, एक अंदाज नहीं बता सकते हैं। हमें मालूम चल गया है, लेकिन ये बताना आपके प्लेटफॉर्म पे जो कोई चीज का गोपनीयता होती है उसके भंग करना शायद हम पे, पर बढ़ने का उम्मीद है, पूरा उम्मीद है। अगर हम बता देंगे तो हो सकती है हम पे कार्रवाई हो जाए, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, ठीक ना। और अगली की कैरियर नौकरी की बात है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। तो इसके लिए मैं बताऊँ सीटों की संख्या बढ़ सकती है। अब कितना बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, जब हम जिस दिन डीजीपी मैडम से मुलाकात करेंगे दिन मंगलवार को। अभी हम कल घर जा रहे हैं, कल एक आंदोलन है वहाँ पे 4th ग्रेड मुद्दा को लेकर, पलामू 4th ग्रेड मुद्दा को लेकर। अभी आप देख रहे हैं सीडीपीओ, फूड सेफ्टी ऑफिसर, रेंजर, सहायक वन संरक्षक की प्रक्रिया काफ़ी धीमी थी। इसको लेकर मैं आंदोलन भी किया, बैठा भी दिन में और रात तक। देखे कि अंततः रिजल्ट भी जारी हो गया। झारखंड पुलिस के बच्चे, देखिए मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट बता दूं पूरे झारखंड वासी को, पूरे प्रदेश को, मेरी लड़ाई जेपीएससी और जो नया नियमावली बना है उसके तहत 4th ग्रेड की नियुक्ति करवाना और झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा। इसके बाद हम कान पकड़ते हैं बापा, हम कान पकड़ रहे हैं, नहीं आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं। मैं बता कुछ भी होता है आपको याद करते नहीं, मैं बता तो दिया कि मैं आप बता दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमारा भी निजी जीवन है, हमारे भी माँ बाप हैं, हमारे भी, अब तो मान लीजिए शादी हुआ कि अभी तक तो नहीं हुआ, होगा कि नहीं होगा ये तो कहना काफ़ी मुश्किल है, वो निजी जीवन है। लेकिन जब तक हम रहेंगे हमारी लक्ष्य है, चूँकि हमें अपने क्षेत्र की भी बात रखनी है, क्षेत्र में भी जाने हैं, क्षेत्र में भी काम करने हैं, तो ज़्यादा हम लोपा नहीं कर सकते हैं। झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा और जेपीएससी के सभी विभिन्न मुद्दाओं पर हम प्रखर रूप से अपनी बात बीच में कि जेएसएससी में भी हम नहीं, मुद्दा को उठाएंगे। नहीं, अब समय नहीं है। अब बहुत सारे छात्र उसमें भी परेशान है तो उनकी परेशानी का समस्या का समाधान खुद भी करे। अभी देखिए सहायक आचार्य के लोग परेशान है, 26,000 का बहाल निकला, उसमें नहीं हो पाया, जेटेट का परीक्षा नहीं हो पाया, बहुत सारा ऐसा एग्जाम है जिसके लिए लोग अभी भी परेशान हैं। आप ही बताइए, जब झारखंड सिपाही हो गया, झारखंड पुलिस का मुद्दा पर आप आ रहे हैं और आप सभी विभिन्न मुद्दाओं पर बात नहीं करेंगे, मतलब तो फिर बच्चे भी कंफ्यूजन होंगे ना। तो मैं बता दूं कि इस संदर्भ में हम बहुत ही शीघ्र मिलेंगे डीजीपी महोदया से, और मैं ये भी आपको कमिटमेंट करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि पुलिस से रिलेटेड जो भी विज्ञापन आएगी
मैं उसी का सिर्फ बात करूंगा। अच्छा, कब तक विज्ञापन आएगा, क्या लग रहा है, इतना दिन का अनुभव आपने अब बराबर किया है? हम देखिए, अब मेरा तो बात झूठा साबित हो गया कि भैया नवंबर तक आ जाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये फाइनली हमको लगता है कि जब हम डीजीपी मैडम से मिलेंगे, कार्मिक में मिलेंगे, डीआईजी कार्मिक में मिलेंगे, कहाँ फंस रहा है उस संदर्भ में मिलेंगे, विज्ञापन आयोग में चले जाएंगे, मेरा काम खत्म। उसी प्रकार झारखंड दरोगा का मेरा जो वो बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस संदर्भ में मैं हमको मिलना होगा, एक एक जगह टेबल टू टेबल बात करनी होती है। अच्छा, क्या लग रहा है डीजीपी सर का जो अभी बदले मैडम जो बदला हुआ उनको लेकर कुछ यहाँ पे देरी हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसा थोड़ा है कि अब डीजीपी महोदय चेंज हो गए तो थोड़ा सा कोई नहीं आते हैं तो उनको समझने में कैसे प्रोसेस करवाना है। उनका ये कार्यभार नहीं होता है, ये डीआईजी कार्मिक का कार्यभार होता है। डीआईजी कार्मिक में जो बैठे पदाधिकारी होते हैं या कर्मचारी होते हैं, उनकी ड्यूटी होती है कि वो बना के गृह विभाग को सौंपे, गृह विभाग न कार्मिक को सौंपे, कार्मिक आयोग को सौंपेगी, आयोग झारखंड जेएसएससी को सौंपेगी, तो उसका प्रोटोकॉल होता है। तो प्रोटोकॉल में फंस कहाँ रहा है? इस अंदर में उम्र सीमा की छूट की बात है कि क्या कुछ हुआ, उम्र सीमा की छूट को लेकर हो सकता है कैबिनेट से 6 साल का जो मिला था इस संदर्भ में, तो हम एक एक चीज देखेंगे, अनुभव करेंगे, और ये भी हम गारंटी कराते हैं कि जिस दिन आयोग में जाएगा, हम 2026 में इस प्रक्रिया को पूरी कराने का संकल्प है हम लिए हैं। दौड़ वगैरह कितना? ये तो मैं आपको बता ही दिया हूँ कि 6 मिनट का दौड़ है, 1600 मीटर का दौड़ है, और हम जो बोलते हैं महिला लोग का थोड़ा सा ज्यादा है। हाँ, 6.5 मिनट का है हम लोग का, 6.5 मिनट का दौड़ है महिलाओं पर कुछ लोग कमेंट कर रहे थे पीछे जब हम वीडियो डाले थे कि थोड़ा सा और इसमें जो है समय हम लोग को मिलना चाहिए। देखिए, न मैं सरकार हूँ और न मैं एक सरकार का कोई हिस्सा हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ, आपकी बात रखता हूँ, बस वही है अंतर। बोल रहे थे आप आवाज उठाइए, आप जो है वहाँ पे जाते हैं तब उन सभी बातों को भी रखिए। मैं तो कमेंट कर रहे थे, कमेंट करने से क्या हो जाएगा, मैं आपको तो बोल दिया भैया कि जेपीएससी का सभी मुद्दा और झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, उत्पाद सिपाही, उसके बाद कान पकड़ते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। उसके बाद जो नया नियमावली बना है, उस नया नियमावली में हम नियमावली बनवाए हैं, दौड़ धूप करके हम राज्य सरकार से मांग करेंगे कि अभी 30 से 35 हजार 4th ग्रेड की नियुक्ति फंसा है पूरे राज्य स्तर में, हमको उसका अध्ययन करना है, हमको मेहनत करना है, हमको इस राज्य को 4th ग्रेड को संवारना है। अब सबका जिम्मा हम थोड़े लेके बैठे हैं। छात्र तो आपसे उम्मीद लगाए रहते हैं। उम्मीद लगाए, ठीक है, हम इसीलिए तो कह रहे हैं, मत उम्मीद लगाए बैठिए ना। हम झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, उत्पाद सिपाही और आईआरबी जैसे विभिन्न पदों की जो संख्या होगी, सृजित होगी, विज्ञापन आएगी, उस संदर्भ में हम बात करेंगे ना। तो झारखंड पुलिस के बच्चों से हम यही निवेदन करेंगे। तो इसका परीक्षा होगा, कुछ एग्जाम के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? सिलेबस देखिए क्या कुछ है उसका, प्री होगा, मेंस होगा? नहीं, इसमें पहले दौड़ होगा, उसके बाद परीक्षा होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट बनेगा, नियुक्ति पत्र मिलेगा। दौड़ जो होगा वो 1600 मीटर होगा, और हम प्रयास करते हैं कि विज्ञापन अतिशीघ्र जारी करवा देना। तो दौड़ तो कराना है डीजीपी महोदया को। अब नए डीजीपी महोदय आएंगे कि डीजीपी महोदय आएंगे, ये तो राज्य सरकार तय करेगी। इस संदर्भ में हम राज्य सरकार से मुलाकात करेंगे, राज्य सरकार एक टीम गठित करेगी। हम गर्मी में तो दौड़ करवाएंगे नहीं। जब भी दौड़ होगी 1600 मीटर का दौड़, ये आपका जनवरी से अप्रैल के ही बीच के लिए हुआ है। पर अभी आप बोल रहे थे कि जैसे पहले बात हम जब किए थे आपसे, अब बोल रहे थे जनवरी फरवरी में हो जाता तो अच्छा रहता, छात्रों को थोड़ा सा माहौल भी ठीक रहता, फरवरी मार्च तक। अभी जिस हिसाब से फॉर्म नहीं भरा गया, क्या लग रहा है, डिले हो रहा है, लेट हो रहा है? नहीं, इसको हम प्रयास करते हैं कि इस साल के लास्ट तक इस विज्ञापन को जारी करवाने को लेकर हम राज्य सरकार से मिलेंगे, क्योंकि हम बहुत फंसे हुए आदमी हैं। हमारा देखिए क्या होता है ना, जिस प्रकार बच्चे फंसे हुए हैं उस प्रकार हम भी फंसे हुए हैं। अब हमारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माँ है, बाप है। जीवन अकेला भी कटे तो भैया 2 पैसा का अर्निंग रहेगा, तभी ना हम अपने माँ बाप का सेवा कर सकते हैं। साथ लेके जाना, सब करना तो जिम्मेदारी है। उसी प्रकार राज्य स्तर की जो जिम्मेदारी है हम उसको पूर्णता निभाएंगे, और मेरी पूरी प्रयास है। बाकी मुद्दाओं को हम नहीं टचअप कर पा रहे हैं, समय नहीं मिल पा रहा है। जेपीएससी जैसी जटिल समस्या को समाधान करने में हम लगे हैं। बच्चा हमें गाली भी दे हम स्वीकार करेंगे, बच्चा हमें बदनाम भी करे हम स्वीकार करेंगे, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान बच्चा तो नहीं करेंगे,
हमें खुद करना है। उनकी इतना हम कर देने कम बड़ी बात है जी। झारखंड के एक मुद्दा को सरलता गहनता से रखना, अपनी मांग रखना, इस संदर्भ में हम आपसे बात करने का प्रयास मतलब कर ये कहा जाए कि मंगलवार को हो सकता है नेक्स्ट वीक मतलब आप मिलने जाइएगा और दिसंबर के अंत तक प्रयास कीजिएगा कि आ जाए फॉर्म इस टाइम। जो भी ताकत होगा झारखंड पुलिस को लेकर, जो भी ताकत होगा, इस संदर्भ में हम पूरी प्रयास करके इस बात को कंफर्म कर देंगे। छात्रों को अंत में कुछ मैसेज दीजिएगा। बस यही बोलेंगे, भरोसा रखिए, आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। अगर हम जिस प्रकार जेपीएससी की लड़ाई लड़ते हैं, जिस प्रकार हमने डीएसपी बनाया, बीडीओ सीओ बनाया ना, उसी प्रकार सीडीपीओ फूड सेफ्टी ऑफिसर बनाया, सिविल जज की बात रखती है, उसी प्रकार पुलिस से रिलेटेड जो भी मुद्दाएं होगी उस सारा हम लड़ने के लिए संकल्पित हैं। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं शुक्ला जी हैं और तमाम जो है अपनी बातों को जो है मुखरता से रखते हैं और मिलने का भी प्रयास करते हैं अधिकारियों से। अब देखने वाला विषय होगा कि झारखंड पुलिस का आखिर में जो है दौड़ या फिर विज्ञापन दिसंबर माह के अंत तक आता है कि नहीं, और ये जब मिलने जाते हैं अधिकारियों से उसमें क्या कुछ बातचीत होती है वो भी देखने वाला विषय होगा। आगे कुछ अपडेट होगा वो भी देने का प्रयास करेंगे। चैनल के साथ बने रहेगा।